अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। 2-3 दिन में बिल्कुल भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि आई वाज़ नॉट फीलिंग गुड। वो मैं आपको बताती हूँ कि मुझे क्या हो गया था। यहाँ पे एक दिन हमारा प्लान था, हमने नाश्ते पे जाना था सबने, हम 2 फैमिलीज़ थी और इनवाइटेड थे हम लोगों ने अच्छा सा नाश्ता किया रिफ्रेशमेंट पे और ये बहुत मज़े का था। सबसे पहले हमें सर्व हुआ निहारी और पाए, साथ में नान। फिर हमें साथ में बाद में सर्व हुआ पूड़ी, हलवा, चने। फिर हमें सर्व हुए पराठे, अंडे और सर्विंग इनकी बहुत अच्छी थी। टेस्ट वाइज़ भी ये बहुत अच्छे थे। फिर मुझे ये बताया मेरे कज़िन्स ने कि यहाँ का स्पेशल नाश्ता होता है। बहुत रश थी उस टाइम। वाक़ई मैंने कहा संडे को लोग सुबह-सुबह हम 8 बजे उठ के आए थे और इतना रश था। खैर हम थोड़े से ज़्यादा लोग थे इसलिए 4 टेबल जोड़ के तो फिर हमें पूरे हम आए थे। ज़ाहिर 2-3 फैमिलीज़ हों तो फिर तो आपको पता ही है। खैर हमने नाश्ता वगैरह किया और बहुत एंजॉय किया, हमने गपशप की। उसके बाद हमारा प्लान बन गया कि चलो अब साथ ही शॉपिंग कर लेते हैं। कमर्शियल एरिया है, आपको तो पता ही है, शॉपिंग तो मस्ट होती है। सब कहने लगे अब बच्चे आए हुए हैं तो चलो इनके लिए कपड़े जूते जो भी लेने हैं, आगे रमज़ान है, ईद के लिए शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं। अब नाश्ता मैंने शायद रूटीन से थोड़ा ज़्यादा कर लिया था क्योंकि नाश्ते में मैं अगर पराठा खा लेती हूँ मुझे डाइजेस्ट नहीं हो सकता और मैं फिर अवॉइड करती हूँ। ब्रेड बटर या एग वगैरह ले लेती हूँ। उस दिन मैंने पराठा अंडा भी खा लिया। पूड़ी हलवा तो मैंने नहीं खाया था, मुझे पता था वो बहुत हैवी होता है। फिर मैंने निहारी के साथ थोड़ा सा नान भी खा लिया था, साथ में मैंने चाय भी पी ली। लस्सी वगैरह मैंने नहीं पी थी और बहुत सी चीज़ें मैंने साइड पे की थी, बट बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मैं डेली रूटीन में यूज़ नहीं करती वो मैंने कर लिया। इतने में हमने शॉपिंग वगैरह की, मेरा दिल भारी-भारी हो रहा था, बट मैंने कहा चलो नाश्ता किया है तो इट्स ओके। अब दिन में खाना नहीं खाऊँगी तो ऐसे करूँगी, रात में खाना थोड़ा बहुत खा लूँगी, वरना अवॉइड कर लूँगी। एक टाइम अगर बंदा अच्छा खाना खा ले तो बाकी टाइम थोड़ा-सा परहेज़ कर ले तो फिर तबीयत ठीक रहती है। हम घर आए, थोड़ी देर के बाद मुझे साइड में दर्द, वॉमिट्स और कहीं एसिडिटी होना शुरू हो गई। और समझ ही नहीं आई। उसके बाद जो मेरी कंडीशन हुई कि घर पे तो जो भी एड मिल रही थी उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा था, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा था। मतलब इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी कि अनबिलीवेबल। हम भागते हुए हॉस्पिटल गए, आते हुए मैं अपना कार्ड साथ ले आई थी। मैंने कहा चलिए बंदा कभी बीमार हो सकता है इधर आके भी। तो पहले मैं आपको बताऊँ, हमने जूते लिए, बहुत प्यारे लिए, बहुत प्यारे। मुझे भी अम्मी ने कहा चलो मैं आपको भी जूते ले देती हूँ। मैंने कहा मुझे क्यों ले देती हूँ बेटा, आपको ईद के लिए और जब आप जाओगी चीज़ें तो लेके देनी है। मैंने कहा ठीक है फिर अच्छा सा ले लेती हूँ। बहुत प्यारी कलेक्शन थी इनके पास। मेरे कज़िन्स बता रहे थे कि इनके जूते अच्छे हैं, टूटते नहीं हैं, रीज़नेबल भी हैं। इनकी मेकअप कलेक्शन भी बहुत अच्छी थी और प्राइसेस बहुत रीज़नेबल थी। लाइक डी वाटसन से मैं जो मस्कारा यूज़ करती हूँ, अगर वो मुझे 1000 का मिलता है तो यहाँ 790 इस तरह से उसकी कुछ प्राइस थी, मतलब फ़र्क था। और प्रोडक्ट्स भी अच्छे थे। मेरे कज़िन मुझे बता रहे थे कि हम यहाँ से यूज़ करती हैं चीज़ें लेके जाके तो ओरिजिनल होता है, मतलब ऐसा नहीं होता कि डुप्लीकेट हो या रेप्लिका हो। मैंने कहा अच्छा चलिए ठीक है, नेक्स्ट टाइम कभी यहाँ चक्कर लगा तो इंशाल्लाह। अभी तो मैं चीज़ें काफ़ी लेके गई हूँ, जो चाहिए था खैर हमने ले लिया। क्रॉकरी भी देखी, बैग्स भी देखे। अम्मी लोग जो शॉपिंग करना चाह रहे थे सबने की। बस घर आती जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो हॉस्पिटल गए। उन्होंने अर्जेंट मेरा पेन रिलीफ़ करने की बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा, बट नहीं हो रहा था। मुझे साइड्स में दर्द, या तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा लग गई थी क्योंकि मैंने अपने आप को अच्छे से बिल्कुल भी कवर नहीं किया। मैं जब से आई हूँ मैं कवर नहीं करती खुद को, मतलब हल्की सी कभी स्वेटर पहन भी ली तो वो भी जब वज़ू करने लगो उतार के रख दी, सॉक्स उतार दिए, कैप नहीं पहनी, बाहर गए तो बस शॉल कर ली। तो उस तरह से ना कहीं न कहीं मुझे सर्दी लगती रही और फिर एकदम से इतना सीवियर हो गया। अल्ट्रासाउंड, टेस्ट सब कुछ हुए। 3-4 दिन से कंटिन्यूअसली हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो टेस्ट में डॉक्टर ने इन्फेक्शन बताया, मेडिसिन वगैरह दी। मेडिसिन से मुझे वॉमिट्स और ज़्यादा होनी शुरू हो गई, येलोइश सी। खैर अभी मैं एक मेडिसिन लेके अभी मैं थोड़ा सा फ़ीवर भी कम हुआ, थोड़ा-सा मैं अच्छा फ़ील कर रही थी। मैंने कहा चलिए मैं अपनी एक वीडियो अपलोड कर लेती हूँ और आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मैं कहती हूँ कोई इंसान कभी भी बीमार ना हो और बस परेशानी होती है, पेरेंट्स के लिए भी परेशानी होती है और ख़ास तौर पे जब आप अमानत बन के आओ किसी की और किसी की मतलब ऐसा होता है ना, अभी जैसे भाभी मुझे कह रही थी आप हमारे पास अमानत हो, लग रही है आप जल्दी से ठीक हो जाओ। इन शॉर्ट आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि दुआ में याद रखें, अपना भी बहुत ख्याल रखें। सर्दी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हुई हुई है, अपने आप को कवर रखें क्योंकि ये आहिस्ता-आहिस्ता करके ना एकदम से आपके ऊपर इफेक्ट करती हैं चीज़ें। एकदम से आपको फ़ील नहीं होता, पहले तो आपको फ़ील नहीं होता कि आप को रिएक्ट कर रहा है कुछ, लेकिन इन द एंड बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है। अभी बस मैं सूप पीऊँगी, अपना ख्याल रखूँगी और आप सब दुआ में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।